हेलो दोस्तों। आज हम लोग टीजीटी के एसएसटी या सोशल साइंस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको ईएमआरएस, डीएसएसबी, यूपी टीजीटी, केवीएस, एनवीएस जैसे कई टीजीटी एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का ये टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से लिया गया है और ये चैप्टर फर्स्ट ही है, सत्ता की साझेदारी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका आंसर है पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्न कथनों पर गौर करें। तो सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो यह एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पर निर्धारित है या आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसका आंसर है जेड गुटी, यह रंग भेद के विरोधी नहीं थे। आप चाहे तो वीडियो को रोक रोक कर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी करता है। सिर्फ यही कथन, एक मिनट, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है बोलना चाहिए था। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनमानी करता है। मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन सही नहीं है, तो इसके ऑप्शन को पढ़ने के बाद लग रहा है कि ऑप्शन बी वाला होना चाहिए। तो आप एक बार अपने से भी इसको पढ़ के देखिएगा, मेरे हिसाब से तो आंसर बी होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय राजधानी के रूप में जानी जाती है? तो वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? तो हमारा अभिप्राय समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमान भूमिकाओं से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, वह कथन किसका है? तो यह कथन अब्राहम लिंकन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है? तो यह अमेरिका संघ सरकार का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है? तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा है? तो सवर्ण या उच्च जाति के लोगों का ही वर्चस्व रहा है 1967 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में से किसका योगदान है? तो इसमें से उपयुक्त में से सभी का योगदान है, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सभी ने समाज सुधार आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सी या काज, ये कुछ अलग शब्द लग रहा है, गलत लग रहा है। देखिए, समाज विभाजन में निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्तियां हैं, इसको कौन सी कर लीजिएगा। तो लिंग, ये ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी अभिव्यक्तियां हैं। अच्छा, सामाजिक विभाजन की बात कर रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि किस किस रूपों में बांटा गया है समाज को, समाज का विभाजन किस किस रूपों में विभक्त है। तो देखिए, धर्म के रूप में भी है, जाति के भी रूप में भी बांटा गया है और लिंग के भी आधार पर समाज ने बांटा हुआ है लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म के स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है? निषेध होना चाहिए, ये निवेश लिख दिया है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 15 में यह किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म और वंश के आधार पर भेद करने पर निषेध या मनाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लग रहा है गलत दे दिया है, यहाँ 19 होना चाहिए। 1961 ईस्वी में मुंबई में मराठियों की संख्या कितनी थी? तो मुंबई में उस समय मराठियों की संख्या 34% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 3 यथाओं पर विचार करें। अ में दिया है, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। बी में दिया है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की पहचान सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन सा सही है? तो इसमें से अ ब दोनों सही है। ये जो सब में हम लोगों ने सी में पढ़ा है वो सिर्फ गलत है, बाकी सिर्फ अ ब यानी वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, और दूसरा यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। सिर्फ यही दोनों सही है। आप आराम से रोककर इसे फिर से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने कमजोर किया है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी ने। आर्थिक विकास, शिक्षा में वृद्धि और शहरीकरण, इन सभी ने जाति व्यवस्था को कमजोर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1999 से 2000 ईस्वी के अनुसार गरीब रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति ग्रामीण का प्रतिशत है। तो इसका आंसर है 45.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था? तो यह 1956 को सिंहली को राजभाषा के रूप में श्रीलंका में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति में सांप्रदायिकता के निम्नलिखित में कौन से स्वरूप हैं? तो वो उपयुक्त में से सभी। धार्मिक पूर्वाग्रह, पारंपरिक धार्मिक अवधारणाएं, एक धर्म से दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता है, यह सभी राजनीति में सांप्रदायिकता के स्वरूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा धर्म है? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। और याद रखिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक ने अपने बेटे और बेटी को भेजकर किया था यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी है। तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं की कुल भागीदारी 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.68% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 33% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह नारीवादी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? तो इसका आंसर है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो इसका आंसर है सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों का प्रभुत्व कायम रखने का भरपूर प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? तो इसका आंसर है नारीवादी आंदोलन, यह लैंगिक समानताओं पर बल देता है। ये सैंगिक नहीं है, लैंगिक है। आप लोग इसको सही से एडिट करके आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर है लोकतंत्र इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये गलत बात है। लोकतंत्र तो जोड़ने का ही कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से बड़े लोकतांत्रिक देश में ही सामाजिक विभेद पैदा होते हैं। तो बड़े लोकतांत्रिक देश में, तो यही वाला सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ता है? किस देश में सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? तो वह है यूगोस्लाविया को सामाजिक विभेद का सामना करना पड़ा, विखंडन का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब मिला? तो इसका आंसर है 1928 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है यहाँ धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। तो इसमें मानवता यह सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। नस्ल का आधार नहीं है। तो नस्ल का आधार जीवन शास्त्र नहीं है, जीव शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, नस्ल का आधार है ये बताना था, तो नस्ल जीव शास्त्र के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक विभाजन है। तो भारत में जटिल सामाजिक विभाजन है। यहाँ लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर और उच्च नीच जाति और मतलब पुरुषसत्ता समाज के आधार पर बटा हुआ है कई भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में उत्तरी भारतीय हिंदी भाषी लोग माने जाते हैं। तो जो हिंदी भाषी लोग हैं मुंबई में, मुंबई में जो उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग हैं उनको लोग गरीब भैया मानते हैं। ऑप्शन सी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार था। तो जो असम में बिहारियों पर अत्याचार होता था वह क्षेत्रवाद के अनुसार होता था कि वो बोलते थे हम असमी हैं तो वहाँ की लैंग्वेज बोलनी चाहिए, और जो बिहार से लोग जाते थे वो बिहारी शब्द बोलते थे, तो इसलिए आपस में झगड़ा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलित और महादलित का एक नया चेहरा बना है। तो यह बिहार में ही बना है, दलित और महादलित का एक नया चेहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय 1971 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का एक शासन व्यवस्था है। तो यह लोकतंत्र का एक शासन व्यवस्था लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। ऑप्शन डी वाला उपयुक्त में से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईसाई बहुल देश है? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों ईसाई बहुल देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्यों का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो यह है अलगाववादता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा में बोलते हैं? तो इसमें से फ्रेंच भाषा में बोलते हैं 80% लोग ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी मानुस का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, मराठी मानुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? तो यह ए और बी यानी क्षेत्रीय और सामाजिक आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? तो पीटर नॉर्मन यह ऑस्ट्रेलिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? तो रंग भेद के नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला मार्टिन लूथर किंग था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। तो मैक्सिको ओलंपिक में जो एक घटना हुई थी वो रंग भेद का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई? तो नाजीवाद की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यहूदियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद विरोधी नहीं है? तो इसका आंसर है जेड गुड़ी, यह रंग भेद विरोधी नहीं था, ये इसको सपोर्ट में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। तो श्रीलंका में भाषी आधार पर भेदभाव किया जाता है। वैसे एक चीज़ आप लोगों ने देखा ही होगा कि इंसान से बड़ा छोटा किसी न किसी आधार पर खुद को बना ही लेता है, चाहे जाति के आधार पे हो या भाषा के आधार पे हो या धर्म के आधार पर हो या नस्ल के आधार पर हो या रंग के आधार पर हो, कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई रीजन पा ही जाता है कि हम उससे ऊँचे हैं, वो हमसे नीचे हैं। ये इंसान की प्रवृत्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो इसका आंसर है लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में
साझेदारी का सब अच्छा उदाहरण प्रस्तुति करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो इसका आंसर है बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है? तो इसका आंसर है शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावी करने की क्षमता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के आधार पर विभेद किस देश में है? तो इसका आंसर है भारत में ही। जन्म के आधार पर विभेद है, जैसे जाति में बटा हुआ है कि एक शूद्र जाति में जो पैदा होगा वो शूद्र ही होगा और जो ब्राह्मण जाति में पैदा होगा वो ब्राह्मण ही होगा। ये भेद सिर्फ भारत में ही आपको देखने को मिलेगा जो जन्म के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधता और विभेद किस राष्ट्र के लिए है? तो यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो सरकारी नौकरी यह सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जाति आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो इसका आंसर है यूगोस्लाविया को जाति आधार पर और विखंडन के आधार पर इसका सामना पड़ा, धार्मिक और जाति आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकराव एवं विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं है? तो इसका आंसर है लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? तो यह भारत में है। भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा है? तो ये 1967 तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म में संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? तो यह मार्टिन लूथर ने बनाया था प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, यह ईसाई धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से सभी। अम्बेडकर जी और पेरियार स्वामी और राम मनोहर लोहिया ये सभी जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज के लिए पक्षधर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? तो इनमें शूद्रों को शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? तो रूस में विभेद कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रदायवाद संबंधित है? तो यह धार्मिक कट्टरता से संबंधित है संप्रदायवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? तो यह चीन का अनूठा आधार है जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति आधारित है? तो यह धर्म पर आधारित है। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले सांप्रदायिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो यह श्रीलंका है। ये इसका शब्द उल्टा सीधा लिख के है तो आप याद रखिएगा। सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित हुआ है ये पूछ रहा है, तो यह श्रीलंका में घोषित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रदाय का संबंध किससे है? तो संप्रदाय का संबंध ईसाई धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन कारण पर आधारित देखने को नहीं मिलता है? तो इसका आंसर है नस्लवाद। यह सामाजिक विभाजन के कारण को देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है? तो इसका आंसर है 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन सी सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है?
तो यह एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, इस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक राष्ट्रवाद है, इसका आंसर है ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्ष। सॉरी, भारत एक राष्ट्र है, वो भी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें 65 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में आधी आबादी किसका है? तो यह आधी आबादी महिलाओं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार है, तो 80.94। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर है 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं का साक्षरता दर है तो 64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत है तो 11.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 वाला, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने दी? तो इसका आंसर है ब्रिटेन ने महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान देने का या वोटिंग देने का अधिकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है? तो यह टोटल 40% भागीदारी है महिलाओं का कृषि क्षेत्र में कार्य करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो ये टोटल 78 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने दी? तो इसका आंसर है ब्रिटेन ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? तो 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है भारत की राजधानी दिल्ली में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो इसका आंसर है भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो इसका आंसर है समुदायों में मध्य टकराव में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुलकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास। आज का लास्ट क्वेश्चन, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है? तो इसका आंसर है बेल्जियम। तो यही था आज का ये टॉपिक। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी इसी तरह के टॉपिक वाइज सीरीज़ को लाता रहूँ। थैंक यू।